जय श्री कृष्ण। तापी के तट से पंडित श्रीकांत ओझा आपसे सत्संग कर रहे हैं। आज के सत्संग का विषय है भगवत गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक 75। इसमें व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से, गुरु हैं, वेद व्यास जी की कृपा से गीता जी, श्रीमद् भागवत, महाभारत, विष्णु सहस्त्र, ऐसे बहुत से ग्रंथ उपलब्ध हुए। चारों वेद, सभी पुराण, और इस श्लोक में गुरु परंपरा बताई गई है। आप भी सुनिए। व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् गृहम् अहं योगं योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही हुई मैंने प्रत्यक्ष सुनी है। मैं वहाँ उपस्थित था। व्यास जी कहते हैं। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। इसलिए अपने संस्कृत में दो विशेष श्लोक हैं। एक तो आपको कंठस्थ है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। पहला श्लोक। दूसरा श्लोक जो मुझे अति प्रिय है, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदः मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण सभी योगियों के योगीश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो चुकी है। वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकें तथा उनकी वार्ता सुन सकें। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यद्यपि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता को नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है।
भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का कर्म योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। इसीलिए श्लोक आता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपको गुरु परंपरा सिखाई है। वीर न गुरु ज्ञान न होई। अपने जो गुरु हैं, अपने गुरु को हृदय में रखिए। और सबसे बड़े गुरु हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। आज इतना ही। हरि ओम।